की महिमा हो। सबको जय मसीह की। फिर से हमें इस सूम के माध्यम से जुड़ने के लिए प्रभु ने एक और अवसर दिया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। हमारे बीच में से एक बहन प्रभु के पास चले गए हैं। उस बहन की शरीर की सारी दुख और कष्ट और तकलीफ सब दूर हो गए। अभी सिस्टर प्रभु के पास विश्राम कर रही है, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। हमें भी प्रभु ने एक आशा दिया है, हम भी एक दिन प्रभु के पास पहुंचेंगे। उस महिमा में स्थान में हम भी प्रभु के साथ रहेंगे। ये आशा प्रभु ने हमें दिया है, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। आज मीटिंग में जुड़ी हुई सभी बहनों को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करती हूँ। आज की हमारी मीटिंग का क्रम इस प्रकार होगी। आज की हमारी मीटिंग सिस्टर विनीता वीरेंद्र प्रार्थना करके शुरू करेंगी। इसके बाद सिस्टर रेखा मसीह एक गाना प्रस्तुत करेंगी और वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर साहिबा सुभाष कंडवा प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। आज वचन की सेवकाई सिस्टर तंगम्मा रोई पुणे से जुड़ी हुई है, सिस्टर वचन की सेवकाई करेंगी। इसके बाद वचन की सेवकाई के बाद सिस्टर बिट्टी अब्राह प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। और आज गवाही देने के लिए सिस्टर फेबा जॉनसन सिंगरोली हमारे बीच में है। सिस्टर अपनी गवाही प्रस्तुत करेंगे और बाइबल की साजिश सिस्टर लिसा जैसन पुणे ले लेंगे। आखिरी में सिस्टर लिसी मैथ्यू केरला प्रार्थना करके आज की हमारी मीटिंग समाप्त करेंगे। सभी बहनों के लिए हम प्रार्थना करके बैठेंगे। प्रभु हमारी सहायता करें। प्रभु हमारे दिल से बात करने के लिए, बहुत ही प्रभु की उपस्थिति में ध्यान पूर्वक बैठने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। अभी सिस्टर विनीता वीरेंद्र प्रार्थना करके शुरू करें। जी, आवाज आ रही मैम मेरी? आवाज आ रही है सिस्टर जी। आइए हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने आज के दिन तक हमें संभाला, सुरक्षित रखा। हम धन्यवाद देते हैं। इस दिन को हमारी आयु में जोड़ा पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। ये सुंदर समय दिया पिता परमेश्वर आपने कि हम आपके कदमों में बैठ सके प्रभु, आपके वचनों को सुन सका प्रभु, हम इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु, आपने सुंदर संगति दी, हम इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हम इस धन्यवाद को आप हाथों में सौंपते हैं प्रभु। आज के समय को प्रभु, हम अभी के समय को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। जितनी भी प्रभु आंटी लोग हैं, बहनें हैं प्रभु, हम हर एक को आप हाथों में सौंपते प्रभु। सबको प्रभु जी आप संभालना प्रभु जी, हर एक की बुद्धि समझ को खोलना प्रभु जी। प्रभु जी आत्मिक बुद्धि में बढ़ने में हर एक की सहायता करना। हाँ प्रभु, जो भी वचन आता है प्रभु जी, उसको हम सुनने वाले नहीं प्रभु जी, उस वचन के अनुसार हम जीने वाले भी बन सके प्रभु। आप हमारी सहायता करना प्रभु, हर एक की बुद्धि समझ को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हाँ प्रभु, ये पूरे प्रभु इस मीटिंग के प्रभु समय को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक रोकने वाली प्रभु जी वस्तु को प्रभु, स्थिति को प्रभु आप दूर रखना प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, जो भी प्रभु गीत गाती हम हमको भी आप हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। जो संदेश देती हैं प्रभु, हम उनको भी आप हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। आपने प्रभु जी आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु जी आप वचन को बोलने में सहायता करना प्रभु जी। सबको प्रभु जी हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हर प्रभु जी जो प्रभु आंटी प्रभु एक्सपायर हो गई प्रभु, हम उनके परिवार के लिए प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते प्रभु। आप उनको सांत्वना देना प्रभु, उनके मन में प्रभु आप सहायता करना। हाँ प्रभु जी, जो गवाही देती हैं प्रभु जी हम उन आंटी के लिए प्रभु आपके हाथों में सौंपते प्रभु, उनकी आप सहायता करना प्रभु। और उस गवाही के द्वारा प्रभु हमारी आत्मिक उन्नति भी हो प्रभु, आप सहायता करना प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, सारी इज्जत सारी महिमा हम सब कुछ आपको देते हैं। हर एक को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं। इस विनती प्रार्थना को हमारे एकमात्र उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सिस्टर रेखा मसीह गाना प्रस्तुत करेंगी। रेखा मसीह
सिस्टर के सिस्टम में कुछ गड़बड़ी आ गई है, नेटवर्क प्रॉब्लम है, एक मैसेज आया है। कोई भी बहन एक गाना प्रस्तुत कर सकती है। हम एक गाना गाएंगे। जीवन की रोटियां प्रभु खिला, जैसे समुद्र पास खिलाता था। बाइबल में खोजूंगा दर्शन तेरे, मैं तेरा भूखा हूं तू तृप्त कर दे। जीवन की रोटी तू है सर्वथा, वचन के द्वारा तू मुझे बचा। हर एक बंधन से छूट जाऊंगा, मैं पूरी शांति तुझ में पाऊंगा। सामर्थ्य आत्मा दे प्रभु मुझे, तू मेरी आंखें छूके दृष्टि दे। जो बातें छिपी है उन्हें देखा, तब जीवन दाता तुझे देखूंगा। सत्य रोटी है प्रभु मुझे खिला, जैसे गलील में तो खिलाता था। बंधन को मेरे को छुटकारा दे, तब पाऊंगा विश्राम पूर्ण आनंद से। प्रभु को धन्यवाद है। अभी वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर साहिबा सुभाष प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। सबको जय मसीह की। आंटी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है सिस्टर? ठीक है, प्रार्थना करेंगे। हमारे प्रेमी जीवित अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हर सप्ताह की तरह प्रभु जी इस सप्ताह भी सभी बहनों को प्रभु जी इस मीटिंग में जुड़ने के लिए सहायता मदद किया। प्यारे प्रभु जी धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपने हमें सप्ताह भर संभाल के रखा प्रभु जी, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आज का जो अद्भुत दिन दिया प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु। और पिता परमेश्वर, स्पेशली सिस्टर थंकम्मा को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, जो आपके वचन की सेवकाई करेंगे प्रभु जी, उनको आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। जो वचन रूपी बीज बोया जाता है प्रभु जी हमारे हृदयों में प्रभु जी, एक 100 गुना फल लाने वाला बने प्यारे प्रभु जी, ऐसी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हमें भी इस वचन को सुनकर प्रभु जी हमारे जीवन में लागू करने के लिए सहायता मदद करे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम जो वचन सुनते हैं प्यारे प्रभु जी, केवल सुनने वाले नहीं परंतु उस पर पूर्ण रूप से चलने वाले भी बने प्यारे प्रभु जी, सहायता मदद करे प्यारे प्रभु जी। पिता, जो वचन को सुनते हैं प्रभु जी, सभी के जीवन में प्रभु जी एक फल लाने वाला बने प्यारे प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, सिस्टर को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, उन्हें भी वचन बोलने के लिए सहायता मदद कीजिए प्यारे प्रभु जी। पवित्र आत्मा की अगुवाई में वचन बोलने के लिए प्रभु आप सहायता मदद करें प्यारे प्रभु जी। हमें भी प्रार्थना पूर्वक वचन को सुनने के लिए प्रभु जी सहायता मदद करे प्यारे प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, जितने बहनें जूम में जुड़ी है प्यारे प्रभु जी, सबका आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, सहायता मदद करे प्यारे प्रभु जी। सब बातों के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आदर महिमा आपको देते हुए दुआ प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। सिस्टर शुरू कीजिए। थंकम्मा रोई सिस्टर। मेरी आवाज आ रही है सिस्टर? आ रही है सिस्टर। ओके, सब लोगों को जय मसीह की। ये अवसर प्रभु ने मुझे दिया है, उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु का, सिस्टर मर्सी का धन्यवाद देती हूँ।
और इस समय को हम प्रभु के हाथ में देंगे कि प्रभु की इच्छा और प्रभु के दिल को हम आज समझ सके। बहुत ही एक कठिन समय में हम लोग जी रहे हैं, बहुत ही चुनौती भरा एक समय है। कई बार हमें समझ में नहीं आता क्या हो रहा है ना। हमारी बहन शशि जो कुछ दिन पहले हमारे साथ थी, आज प्रभु के प्रेजेंस में है वो, और बहुत सारी घटनाएं घट रही हैं। प्रभु यीशु मसीह ने एक बार लोगों से पूछा कि तुमको समझ में आता है कि तुम आकाश को देखते हो और तुम समझते हो कि क्या हो रहा है, लेकिन तुम इस वर्तमान समय को समझ नहीं पा रहे हो। इन दिनों में बहुत सारे सवाल मेरे अंदर उठ रहे थे और मैंने सोचा कि मैं आप बहनों के साथ इन सवालों को थोड़ा बांट सकूं और हम लोग इकट्ठा इन बातों के ऊपर थोड़ा सोचें कि प्रभु ये समय कैसा समय है, आप हमें बताएं हैं। आप हमें बताएं कि आपकी योजनाएं क्या है, आपकी इच्छा क्या है, क्योंकि समय बहुत कम है। प्रभु यीशु मसीह का आना बहुत बहुत निकट है। और आज का जो अध्ययन है, विशेषकर मैंने इफिसियों की पत्री से मैंने सोचा हम लोग करेंगे। जब भी मैं आप लोगों से निवेदन करूंगी कि जब भी आपको समय मिले तो आप सिर्फ इसमें 6 चैप्टर्स हैं तो आप पढ़ लीजिए जब भी टाइम हो। लेकिन आज मैं जो आपसे बांटूंगी वो इस पत्री से होगा। तो एक सवाल जो मेरे मन में आ रहा था कि इन दिनों को देखते हुए कि क्या हम समझते हैं किस समय में हम रह रहे हैं? क्या हम समझते हैं कि हम एक आत्मिक युद्ध में हैं? क्या हमें समझ में आ रहा है कि हम एक आत्मिक युद्ध में हैं? प्रभु हमसे चाहता है कि हम समय को पहचाने और उसकी इच्छा को समझे। ये एक विश्वासी होने के नाते प्रभु यीशु मसीह को जो हम लोगों ने अपनाया है, अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, हमारा जीवन जो है, हमारे जीवन में एक वॉरफेयर है, हमारा जीवन एक आत्मिक युद्ध है। एक जगह पर पौलुस कहता है कि फाइट द गुड फाइट ऑफ फेथ, विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़ो। तो परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम जो है ये लड़ाई, ये जो आत्मिक युद्ध में हम शामिल हों। और इसमें आज हम इसके बारे में सीखेंगे कि आत्मिक युद्ध क्या है। क्या कभी हमने आत्मिक युद्ध को समझा है कि ये कैसा होता है? हमें दिखाई नहीं देता है ना। इफिसियों के लास्ट चैप्टर में ऐसे लिखा हुआ है कि हमारा युद्ध जो है वो लोगों से नहीं है, लेकिन अंधकार की ताकतें और अंधकार की शक्तियों से है। तो ये युद्ध जो है हमारी शारीरिक आंखों से हमको दिखाई नहीं देता, हमारे आत्मिक आंखों से से ही हमको दिखाई देगा। तो ये एक आत्मिक युद्ध है। और पौलुस एक जगह कहता है कुरिन्थियों की किताब में कि हमारा जो ये युद्ध है, ये आत्मिक युद्ध हम शारीरिक रूप से नहीं करते। जैसे घर में हमारे कई बार झगड़ा हो जाता है ना, बच्चों के साथ या माँ बाप के साथ या अपने पति के साथ कई बातें मन मुटाव होता है, हम लोग बात करते हैं, हम लोग बात करके आर्ग्यूमेंट से हम चीजों को खत्म करना चाहते हैं। ये तो एक ऐसी शारीरिक लड़ाई हुई। लेकिन आत्मिक युद्ध क्या होता है? आत्मिक युद्ध में प्रभु हमारी आंखों को खोलता है, हमारी समझ को खोलता है, और हमें ये समझ में आता है कि जो कुछ हो रहा है ये इसके पीछे शैतानी ताकतों का हाथ है। तो आज हम इसी आत्मिक युद्ध के बारे में थोड़ा सा सीखेंगे। आप लोग प्रार्थना पूर्वक मेरे लिए भी प्रार्थना करें कि मैं मुझे जो प्रभु ने बताया है मैं बता सकूं। तो हम एक आत्मिक युद्ध में हैं और प्रभु चाहता है कि हम एक बड़े अच्छे योद्धा बने। अब ये सवाल आता है कि आत्मिक युद्ध को क्या हम पहचानते हैं?
कैसे हमें समझ में आएगा कि हम आत्मिक युद्ध में हैं? पहली बात तो यह है कि जब भी अगर घर के अंदर या बाहर कई बार एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं, या कई बार बीमारी के रूप में, या कई बार कैसे बताऊं मैं, कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग होता है और बच्चे लोग बहुत रिबेलियस हो जाते हैं, बहुत सारी बातें हैं। प्रभु हमें बताएगा कि क्या है, क्या हो रहा है करके। तो इन सभी बातों में सबसे पहले हमें ये देखना है कि मेरे तरफ से कोई गलत बात तो नहीं हुई है, मेरी तरफ से कोई मैंने कोई पाप तो नहीं किया है इस बात में। वो हमें जांचना बहुत जरूरी है कि मैंने कहीं कोई पाप किया है और फिर उसको मैं बोलूं कि एक आत्मिक युद्ध है, तो वो आत्मिक युद्ध नहीं है। अगर हम सही हो, अगर हमारे जीवन से हमने अगर पाप भी किया है, तो हम माफी मांग के, पश्चाताप करके प्रभु से के पास फिर से जाके जब जाते हैं और फिर कुछ तकलीफें आती है, तो हम समझ सकते हैं। प्रभु हमारी आंखों को खोलेगा ताकि हमें समझ में आएगा कि ये जो है ये शारीरिक नहीं है, ये आत्मिक युद्ध है। तो सबसे पहली बात है कि हम पहचाने कि आत्मिक युद्ध ये एक आत्मिक युद्ध है। ये एक साधारण बात नहीं है जो मेरे साथ घट रही है, जो मेरे परिवार में हो रहा है, जो मैं कलीसिया में देख रही हूँ, जो बाहर देख रही हूँ। ये पहचानना बहुत जरूरी है। अब हम देखेंगे कि ये आत्मिक युद्ध में हम क्या 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 बातें जरूरी है। एक बात तो हमने देखा कि हमको एक पवित्र जीवन जीना बहुत जरूरी। नहीं तो हम लोग जैसे युद्ध में योद्धा लोग रहते हैं, सिपाही रहते हैं, उनके ऊपर तीर आती है और वो लोग गिर के मर जाते हैं। तो ये जरूरी है कि अगर हमारे जीवन में पवित्रता नहीं है, अगर हम पाप से मुक्त हुआ जीवन, मतलब रोज रोज पाप से मुक्ति तो नहीं मिलेगी पूरी तरह से, लेकिन रोज रोज हर वक्त जब भी पाप हमारे जीवन में आता है या हम पाप में गिरते हैं, उसके प्रति बहुत सेंसिटिव रहे, बहुत सेंसिटिव रहे, तब हमें और प्रभु के साथ जल्दी से हम पापों को मान के वापस उसके साथ जुड़ जाए। ये बहुत जरूरी है कि हम पाप को अपने जीवन में कोई स्थान नहीं दे। और दूसरी बात यह है कि हम कौन हैं। ये इफिसियों की जो किताब है, इसमें ये 3 बातें मुख्यतः से मुझे समझ में आया कि प्रभु पौलुस कहता है कि तुम जानो तुम लोग कौन हो। एक तो कहता है कि तुम कौन हो, तुम जानो, और तुम्हारा जीवन कैसा होना चाहिए वो बताया है, और उसके बाद बताया है कि अब तुम तैयार हो जाओ लड़ाई के लिए। तो हम कौन है? हम स्वर्गीय स्थानों में बिठाए हुए लोग हैं, पवित्र आत्मा का सिक्का हमारे ऊपर है ना, और ये सब चीजें हैं हमारे अंदर। हमें परमेश्वर बहुत प्रेम करता है। ये तो बहुत ही फाउंडेशन की एक बात है। कई बार शैतान हमारे अंदर इस विचार को लेके आता है कि अरे तुमने ये पाप किया है, तुमने तो ऐसी जिंदगी जी है। अब प्रभु परमेश्वर जो है तुम उसके सामने तुम्हारी कोई स्टैंडिंग नहीं है। पर ये ऐसी बात नहीं है। जब भी हम पश्चाताप करके प्रभु के पास जाते हैं, तो प्रभु माफ करके, जैसे वो उड़ाऊ पुत्र को पिता ने गले से लगाया और उसकी बात सुनी नहीं, वैसे ही हमारा पिता हमसे बहुत प्यार करता है। इसलिए पौलुस कहता है कि जैसे लास्ट वीक में बहन लीना ने कहा कि हमारी आंखें खुल जाएं, हमारी आंखें जो है ज्योतिर्मय हो जाए, और हमें ये समझ में आए कि परमेश्वर का प्रेम कितना महान है, तुम्हारे लिए वो कितना प्रेम करता है, उसकी चौड़ाई, उसकी लंबाई। पौलुस कहता है कि उस प्रेम से तुम्हें कोई शक्ति निकाल नहीं सकती है। तो इस बात को हम पूरी तरह से अंदर रजिस्टर करके रख लें कि हमारा पिता, हमारा प्रभु हमसे बहुत प्यार करता है। जिसने अपने पुत्र को भी रख नहीं छोड़ा, वो हमारे लिए क्यों नहीं आएगा। तो ये बात, इस बात के प्रति शैतान हमारे अंदर संदेह को लेके आता है, लेकिन उस संदेह को हमको तिरस्कार करना है। और प्रभु परमेश्वर के प्रेम में जो खुशी है, जो संतुष्टि है,
और जो साहस है उसमें हम बने रहे। तो ये जो आत्मिक युद्ध में, इसमें एक तो है पश्चाताप, दूसरी बात है कि हम कौन हैं, ये हमें मालूम होना है, हम कौन हैं। उसके बाद हम इफिसियों की पत्री में लिखते हैं कि तुम अपने जीवन को देखो, अंदर कोई कड़वाहट नहीं रहे। कई बार हम लोग को कई लोग चोट पहुंचाते हैं तो हम उनको माफ नहीं कर पाते हैं, बहुत गुस्सा आता है, अंदर जलन है, बहुत सारी चीजें हैं। सो ये सब बातों से हमको छुटकारा पाना है। छुटकारा पाना मतलब मैं ऐसा नहीं बोलती हूँ कि पूरी तरह से एकदम नहीं होता, ये रोज रोज का एक एक्सरसाइज है हमारे जीवन में। तो इन बातों से जब हमें मालूम कर, हमको ये समझना है कि ये बातें है क्या मेरे अंदर, और इसमें से माफी मांग करके बाहर आना बहुत जरूरी है, तभी हम इस आत्मिक युद्ध में सफलता या विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो हमने ये दो बातें देखी कि हमको पश्चाताप करना होगा, पाप की जिंदगी से बिल्कुल बाहर आना होगा, पाप से नफरत करना होगा, पश्चाताप करना होगा, और हमारा क्या जगह है, हमारी पहचान क्या है, हमें पिता परमेश्वर कितना प्यार करता है। एक जगह पे लिखा हुआ कि वो तुम्हारे ऊपर गाना गा करके खुश होता है। कितनी बड़ी बात है ये। तो हो सकता हमारे घर में हमें तिरस्कार हो या बाहर हमें तिरस्कार हो, लेकिन परमेश्वर मुझे कैसे देखता है, उस बात की जो समझ है, वो मुझे जो है बहुत साहस देना चाहिए, बहुत साहस देता है। तो ये बात हमें भूले नहीं। अब हम देखेंगे कि ये जो आत्मिक युद्ध है, इसमें कौन कौन से द्वार हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है इफिसियों की किताब में, आप रेफरेंस में बाद में बताऊंगी, कि हम में से कोई भी ऐसा लिखा हुआ है कि शैतानी ताकतों के लिए कोई अवसर नहीं दे, है ना, अवसर नहीं दे। इंग्लिश में उसको लिखा हुआ फुट होल्ड मतलब एक पैर रखने की अगर जगह दे दी तो वो पूरा कब्जा जमा लेगा। तो ये बहुत जरूरी है बहनों कि हमारे जीवन में हम शैतानी ताकतों को पैर रखने का या कोई अवसर नहीं दे। किस तरह से हम अपने जीवन में शैतानी ताकतों के लिए अपना द्वार खोल सकते हैं। आज हम देखेंगे कि कौन कौन से द्वार हैं जिसको हम खोल सकते हैं। हम जान के या अनजान होकर के हम इन द्वारों को खोल सकते हैं। एक तो है मैंने बहुत सारे द्वार हैं, पर इनमें से आज मैंने आपके साथ 5 द्वार को मैं शेयर करना चाहती हूँ। वो है हमारी आंखें और हमारे कान, हमारा मन, हमारा मुंह और हमारा हृदय। जल्दी से संक्षिप्त में मैं बताऊंगी। हमारी आंखें एक द्वार है। हम क्या देखते हैं, आजकल मोबाइल में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें हैं, तो हम क्या बातें देखते हैं। हमारे अंदर ये शारीरिक आंखें हैं और हमारे अंदर आत्मिक आंख प्रभु ने दी है जब हमने प्रभु यीशु मसीह को अपनाया है। ये जरूरी है कि हमारी आत्मिक आंखें भी खुले, है ना। आज बहन ने जब प्रार्थना किया तो उसने कहा कि हमारी आंखों को खोलना प्रभु, ताकि हम समझ को खोलना, ताकि हम देख सके, सुन सके आप जो बोलना चाहते हैं। तो हमारा शारीरिक आंख है और हमारी आत्मिक आंखें भी है। कई बार क्या होता है कि हम जब हमारे शारीरिक आंखें जब पाप के लिए खोलते हैं, जो बातें हमें देखनी नहीं चाहिए, जो बातें जो बातों की तरफ हमारी आंखें नहीं जाना चाहिए, जब हम उन बातों के लिए अपनी आंखों को खोलते हैं, तब हो सकता है कि हमारी आत्मिक आंखें भी बंद हो जाए। इसलिए हमको ये देखना होगा कि प्रभु, मेरी सिर्फ शारीरिक आंखें खुली नहीं हो प्रभु, और प्रभु आप मेरी आंखों को साफ कीजिए, मेरी आंखों को आप धोइए आपके लहू से, मुझे माफ कीजिए प्रभु। अगर कोई गलत बातें देखी हो, तुरंत प्रभु से पश्चाताप करके, प्रभु से माफी मांग करके फिर से प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु मुझे माफ कर दें, जो चीजें देखनी नहीं चाहिए मैंने देखी है, आप मेरे ऊपर दया करें और मेरी आत्मिक आंखों को
खोलें, है ना। जब प्रभु हमारी आत्मिक आंखों को ज्योतिर्मय करता है, जब हमारी आत्मिक आंखें खुलती है तो हमें बहुत सारी चीजें दिखाई पड़ती है। हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब लोगों की भीड़ को देखता है तो वो देखता है कि अरे ये लोग कितने हेल्पलेस हैं, ये कितने आशाहीन हैं, और ये लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई, ऐसे भेड़ जैसे मुझे दिखाई दे रहे हैं जिनके पास कोई चरवाहा नहीं। दानियल, जेरेमिया के बारे में जब हम पढ़ते हैं, जब प्रभु ने उनकी आंखों को खोला और परिस्थितियों को दिखाया तो वो लोग बहुत घबरा गए। काफी दिन तक वो लोग रोते थे, उपवास करके प्रार्थना करते थे, क्योंकि उनको अंदर लेना बहुत मुश्किल था। तो ये बहुत जरूरी है कि प्रभु हमारी आत्मिक आंखों को खोले। जब हमारी आत्मिक आंखों को खोलेंगे तब हम लोगों को और हमारी परिस्थितियों को, दूसरों की परिस्थितियों को जैसे प्रभु देखता है वैसे हम देख सकेंगे। फिर हमारे अंदर उनको दोष करने लगाने की या उनको नीचा दिखाने की वैसा स्वभाव नहीं रहेगा। हम उनका न्याय नहीं करेंगे। हमें समझ में आएगा, हमको प्रभु बताएगा कि अभी ये लोग इस तरह से क्यों ऐसा कर रहे हैं। इसलिए बहुत जरूरी है बहनों कि प्रभु हमारी आत्मिक आंखों को खोले ताकि हम समझ सके कि ये मेरे सामने क्या हो रहा है, ये जो व्यक्ति बोल रहा है, ये व्यक्ति बोलने के पीछे भी कुछ है, मतलब इसके पीछे क्या है, क्यों इस तरह से बात कर रहा है। ये तभी समझ में आएगा जब पवित्र आत्मा हमारी आत्मिक आंखों को खोलेगा। ठीक है। दूसरी बात, हमारे कान जो है, कान शारीरिक कान है और शारीरिक और आत्मिक कान है। जरूरी है कि हमारे शारीरिक, आजकल क्या होता है कि आज जैसे मैंने पहले बोला, मोबाइल के से हमको बहुत सारी चीजें सुनाई पड़ता है, ये ऐसा करो, ऐसा एक्सरसाइज करो, ये करो, वो करो, बहुत सारी चीजें, हमें समझ में ही नहीं आता कि हम क्या करें। बहुत जरूरी है कि हम ये बात को सीखें। आपको याद होगा पुराने नियम में जब शमूएल एली के साथ रह रहा था तो शमूएल ने सुना परमेश्वर उसको बुलाते हुए, और उसे सुनाई दिया लेकिन एली को सुनाई नहीं दिया। तो बहुत जरूरी है कि हमारे कान, हमारे आत्मिक कान खुले हों ताकि हम प्रभु जो कह रहा है वो सुन सके। बहुत सारी बातें हम सुनते हैं हमारे कानों से, और विशेषकर इस समय को ध्यान में रखते हुए ये बहुत जरूरी है कि हम ये बात करें कि ये जो बहुत सारी जो आवाजें हमारे कानों में आती है उसको अनसुनी करना, है ना। कई बार हमने देखा है कि प्रभु जो एक बच्ची को हील करना था वो मर जाती है, और फिर वहां लोग आके बोलते हैं कि अरे आप तकलीफ में मत आओ प्रभु, वो बच्ची मर गई है। लेकिन प्रभु के बारे में लिखा कि उसने वो बात को अनसुनी कर दी। तो बहुत जरूरी है हमारे जीवन में कि जो बातें प्रभु की तरफ से नहीं आ रही हैं उसको हम अनसुनी कर दें, उसको हम बंद कर दें। इंग्लिश में बोलते हैं साइलेंसिंग द वॉइस, साइलेंस, उसको बंद कर दें, और प्रभु जो कह रहा है उस बात को हम सुन सके। और अगर हमने ये बहुत सारी बातें इन दिनों में बहुत सारी चीजें सुनी है तो हम प्रभु से कहें, प्रभु मुझे माफ कर दे, मैंने बहुत सारी जगह बहुत ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी सुनना है, वो भी सुनना है। नहीं प्रभु, अब मैं उन सबको बंद करना चाहती हूँ। आप मुझसे जो चाहते हैं वो मैं सुनना चाहती हूँ। मेरे आत्मिक कानों को खोल प्रभु, मुझे माफ कर, मेरे कानों को आपके लहू से साफ कर प्रभु, शुद्ध कर, मैं पश्चाताप करती हूँ। तो ये है दूसरी बात, हमारी आत्मिक कान। तीसरी बात है हमारा मन। हमारा माइंड जो है ना, हमारा मन एक युद्ध भूमि है जहां पर शैतानी ताकतें बहुत जोरों से काम करती है, बहुत जोरों से। किसी ने ये कहा है कि मन में हम लोग सोचते हैं ना, तो जो सोच है हमारे अंदर, जो सोच आती है, सोच के द्वारा हम, जिस तरह से हमारी सोच रहती वैसे हमारा शब्द रहता है, जैसा हमारा शब्द रहता है वैसा हमारा कार्य रहता है, जैसा हमारा कार्य रहता है वैसी हमारी
आदतें होती है, और जैसे हमारी आदतें होती है वैसे हमारा चरित्र बनता है, और हमारा अल्टीमेट डेस्टिनी, इसको क्या बोलेंगे मुझे पता नहीं, जो प्रभु की जो योजना है वो वो फिर अंतिम चरण है। तो बहुत जरूरी है कि हमारा सोचने का प्रक्रिया, हमारा सोच विचार किस प्रकार का है ना, और इसमें काबू पाना पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य से बहुत जरूरी है। कुरिन्थियों में पौलुस कहता है कि हमारा जो हथियार है वो शारीरिक नहीं है, लेकिन क्या करता है वो जो कल्पनाएं हैं, जो सोच विचार है, प्रभु यीशु मसीह की इच्छा के जो विरुद्ध है, उसको वो जो हमारे अंदर कई बार जो है, जो सोच विचार प्रभु यीशु मसीह के विरुद्ध में मतलब प्रभु की सोच और इस सोच में बहुत अंतर है, अलग अलग है दोनों। तो वैसे जब सोच आते हैं वो गढ़ बना देते हैं। मतलब प्रभु कहता है कि तुम मेरे लिए बहुत प्रेशियस हो, लेकिन शैतानी ताकतें बोलती नहीं, तुमने बहुत गलत बातें की है, अब तुम जा भी नहीं सकते हो। तो ये बातें बार बार सोच के हमारे मन में एक बहुत बड़ा गढ़, स्ट्रॉन्ग होल्ड बन जाता है। लेकिन वचन ये कहता है कि यीशु मसीह के सामर्थ्य से इन विचारों के, इन सोच विचार के गढ़ों को हम पवित्र आत्मा की शक्ति से तोड़ सकते हैं। वी कैन डिमोलिश, तोड़ सकते हैं। तो ये एक अधिकार हमें दिया हुआ है। हमारा मन एक युद्ध भूमि है। हम ये व्यायाम, ये एक्सरसाइज हम करें कि प्रभु जब भी गलत सोच मेरे अंदर आए उसे तुरंत उसको प्रभु के पास दे दे और पूछे प्रभु से, प्रभु ये सोच आपसे है कि शैतानी ताकतों से है? आपका वचन इस सोच के बारे में क्या कहता है? और वो वचन को लेकर के बोलो, प्रभु आपका वचन कहता है कि आप मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, और इस वचन के आधार पर, यीशु मसीह के नाम पर मैं खड़ी, इस वचन के आधार पर मैं खड़ी रहती हूँ, और यीशु मसीह के सामर्थी नाम में इस गलत सोच को मैं धिक्कार करती हूँ, उसको निकालती हूँ अपने माइंड से। इस तरह का एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। तो हमारे मनों को जांचना बहुत जरूरी है। मनों को, मन में के अंदर किस प्रकार का सोच है, बहुत जरूरी है। हमारा व्यवहार, हमारा बातचीत का तरीका, हमारा सब कुछ हमारे सोच के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए कहा है कि हमारा माइंड जो है, हमारा मन जो है एक युद्ध भूमि, यहीं पर शैतानी ताकतें आक्रमण करती है, तीर डालती हैं, बहुत अलग अलग प्रकार का तीर डालता है, एरोस। तो प्रभु हमारी मदद करे कि हमारे माइंड को माफी मांगे प्रभु से, प्रभु मैंने अपने मन में बहुत सारी गलत बात सोच विचार किया है प्रभु, जो आपके वचन के विरुद्ध में है प्रभु जी, मुझे माफ कर दे प्रभु जी। मेरे मन को, मेरे दिमाग को आप आपकी लहू से शुद्ध करें, साफ करें प्रभु, और प्रभु इसको नवीन करें, और यीशु मसीह का माइंड मुझे दे। पश्चाताप करके ऐसी प्रार्थना करें। तो ये बात हुई हमारे मन के बारे में। उसके बाद हमारा जो मुंह है, मुंह किस तरह से, मुंह भी एक द्वार है। हम मुंह से जो है, नीति वचन में लिखा हुआ, हमारे शब्दों में जो निकलता मुंह से, वो उसके अंदर जीवन और मृत्यु का शक्ति है, सामर्थ है। क्या हमारे मुंह से जो बातें निकलती, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो तुम खाते हो अंदर जाता है वो तुमको मलिन नहीं करता, लेकिन जो बातें तुम्हारे अंदर से आती हैं वो तुम्हें मलिन करती हैं। तो क्या हमारे शब्द जो हैं, क्या दूसरों को जीवन देता है कि दूसरों के अंदर मृत्यु लेके आता है? तो ये हमारे मुंह को, कहीं पर एक जगह लिखा हुआ है भजन संहिता में कि मेरे मुंह पे प्रभु आप पहरा रखना, मेरे मुंह के द्वार पर। ये मुंह अपना बहुत, इससे ये जबान से हम बहुत सारी चीजें, एक आग लगा देते हैं, रिश्ते खत्म हो जाते हैं। प्रभु हमारी मदद करे, इस द्वार को हम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से इसको गार्ड करके रखें। और लास्ट बात है दिल, हृदय भी एक द्वार है। एक जगह लिखा हुआ है, अब बहुत
बहुत केयरफुली, बहुत सोच समझ के अपने हृदय को सुरक्षित रखो, क्योंकि जीवन का स्रोत यहीं से आता है। ये हृदय के अंदर से बहुत सारी बातें आती है, इसलिए ये हृदय के अंदर से जो जो बातें आती है उसको बचा के रखना, उसको गार्ड करके रखना, सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। ये हृदय के अंदर से बहुत सारी बातें आती हैं, जैसे कि मैं कुछ जो गलत बातें हैं वो उनके बारे में बताऊंगी, फिर दूसरी बातों के बारे में बताऊंगी। हमारा हृदय एक ऐसी जगह है जिसमें बहुत सारी बातें होती है। इसके अंदर प्रेम है, इसके अंदर कड़वापन है, इसके अंदर जलन है, इसके अंदर ईर्ष्या है, इसके अंदर दूसरों को बुद्धू बनाने का बहुत सारी बातें हम करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि हार्ट इज डिसेप्टिव, हमारा हृदय जो है बहुत धोखा देता है। इसलिए हमारी आंखें प्रभु खोलना है ताकि हम समझ सके कि प्रभु मेरा हृदय कैसा है। हृदय को जांचे, कहीं हमारे अंदर कोई कड़वापन तो नहीं है दूसरों के प्रति। कई बार हमारे जीवनों में बहुत 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 घाव आते हैं, कई लोग कुछ भी बोल देते हैं, कई लोग बिना सोचे समझे हमसे बर्ताव करते हैं, कई बार हम बलहीन होते हैं, हम नहीं उसका सामना कर पाते। तो बहुत जरूरी है कि उसके कारण हमारे अंदर कड़वाहट आ सकती है, हम दूसरों को माफ नहीं कर पाते हैं, हमारे अंदर कई बार जलन रहता है। जरूरी है कि हम इन बातों से छुटकारा पाएं, रोज रोज छुटकारा पाएं। प्रभु आप मुझे दूसरों को माफ करने की शक्ति दें, प्रभु आप मेरे अंदर से कड़वाहट निकाल दें, क्योंकि कड़वाहट जो है एक बहुत बड़ा पेड़ जैसे बन जाता है और वो हमारे लिए बहुत 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 खतरे का कारण हो सकता है। प्रभु हमारी मदद करे, सहायता करे। कई बार हम लोग ये बहनों का एक मीटिंग है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि कई बार हम बहनें, मैं जब सोचती हूँ, मैंने एक सभोपदेशक की किताब में मैंने एक देखा, उसमें ये लिखा हुआ है कि 1000 लोगों में एक सीधे आदमी को मैंने देखा, लेकिन 1000 लोगों में मैंने एक सीधी औरत को नहीं देखा। मैं सोच में पड़ गई, मैंने कहा ये क्या लिखा है प्रभु। मतलब हम औरतों के अंदर एक ऐसा स्वभाव है जिसमें मैं कैसे बताऊं उसको, जिसमें हमको समझ में आता है कि हमको अंदर ही अंदर समझ में आता है कि क्या हो रहा है करके। तो कई बार उस बात का जो है हम फायदा लेते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर, जैसे कई बार आदमियों को कई बातें समझ में नहीं आती है ना, और हमको समझ में आती है कि हाँ ये औरत ने या इस व्यक्ति ने ये बातें ऐसे कही है करके। और ये समझ जो है, ये अगर हमको प्रभु ने एक दान के रूप में अगर दिया है, उसका सदुपयोग करना बहुत जरूरी है। हम में से कई बहनें क्या करती हैं कि उस समझ को लेकर के हम खेल खेलते हैं हम कई बार एक दूसरे के शत्रु बन जाते हैं, एक दूसरे के बारे में दूसरों से बताना और उस समझ जो प्रभु ने हमको दिया है उसका दुरुपयोग करना, कैसे भी बोल करके अरे ये ऐसा नहीं हुआ था, ये ऐसा है, इसको आप ऐसा कर लो तो ठीक हो जाएगा। हव्वा ने यही करा था आदम के साथ में। जब अनन्यास और सफीरा के बारे में हम पढ़ते हैं तो अनन्यास और सफीरा दोनों एग्री कर दिया, और उसके बाद में जब पढ़ रही थी उसमें लिखा हुआ है कि तुमने इतने में बेचा था। सफीरा से पूछा, उसने कहा हाँ, और फिर पूछा कि हाउ कुड यू एग्री, किस तरह से तुमने सहमति दे दी। बहुत जरूरी है बहनों कि प्रभु ने हमारे अंदर जो समझने की ताकत दी है, जो हमारी आंखें खोली है, जो समझ को खोला है, उसमें परमेश्वर के भय से हमारा व्यवहार हो, दूसरे बहनों के प्रति, दूसरे भाइयों के प्रति, बच्चों के प्रति, परिवार के अंदर सच्चाई हो। परमेश्वर का भय हमारे व्यवहार में सच्चाई लेके आता है। तो बहुत जरूरी है कि हमारे हृदय के अंदर किस प्रकार की बातें हैं, और हमें जो प्रभु ने बताया है इन बातों को सब हम समझे, इस बातों को।
और एक और बात है कि हमको प्रभु ने बहुत ऐसा एक बनाए कि हम अपनी भावनाओं को बहुत अच्छी तरह से व्यक्त कर सकते है ना। कई बातों को जब हम देखते हैं तो बड़े जल्दी दुखी हो जाते हैं, बड़े जल्दी खुश हो जाते हैं। ये सब प्रभु का दान है। तो प्यार करने की एक कैपेबिलिटी, एक क्षमता जो है, प्यार दिखाने की क्षमता प्रभु ने जो हमको दी है, इसका हम सही उपयोग करें। आज जब हम देखते हैं, जब हमारी प्रभु आंखें खोलता है तो हमें कई बातें दिखा। लोग प्यार के लिए तरस रहे हैं, बच्चे तरस रहे हैं। ऐसा टाइम आ गया है जिसमें सब लोग अपना ही सोचते हैं। हम बहनों का क्या जिम्मेदारी है, क्या हम प्रभु के प्यार से इतने तृप्त हो जाएं कि वही प्यार, जो प्यार में कोई कलंक नहीं है, जो प्यार में कोई खोट नहीं है, जो प्यार ये नहीं सोचता कि मुझको वापस क्या मिलेगा, उसके अंदर कोई मोटिव नहीं है, बहुत पवित्र है, शुद्ध है, क्या वो प्यार हम परमेश्वर से लेकर के दूसरों को दे पाते हैं? प्रभु से हम प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु आप मेरी मदद करना, आप मेरी सहायता करना कि आपका प्यार, जिसके अंदर कोई खोट नहीं था, जिसके अंदर कोई छल नहीं था, जिसके सामने हमारा मुंह बंद हो जाता है, प्रभु मैं बोलूं कि आपसे आपने क्या किया मेरे लिए, क्यों किया आपने, वो प्यार हमारे अंदर प्रभु डाले और वो प्यार हम दूसरों को दे सके। तो ये द्वार के बारे में हमने पढ़ा। जल्दी से मैं आपको, समय बहुत हो गया है, मैं जल्दी से अपने आपको ये हमारे हथियार क्या है वो भी मैं आप बता दूं कि हमारे हथियार बहुत सारे हथियार हैं, लेकिन 2 हथियार मैं आज आपको बताना चाहूंगी। एक तो है कि पवित्र आत्मा हमें दिया गया है। हम रोज ये बात को प्रार्थना करके, प्रभु मुझे आप पवित्र आत्मा से भरे। जब पवित्र आत्मा से प्रभु हमको भरता है ना, तो हमारी आत्मिक आंखों को खोलता है, हमारी आत्मिक समझ को खोलता है, हमारे आत्मिक कानों को खोलता है, और जो बातें पहले हमें नहीं दिख रही थी वो हमें दिखने लगती। हमको एक अलग से सामर्थ, अलग से एक शक्ति मिलती है परिस्थितियों का सामना करने के लिए। तो ये बात बहुत 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 जरूरी है। प्रभु मुझे पवित्र आत्मा से आप भरें, पवित्र आत्मा से आप मुझे भरें, मेरी आंखों को खोले, मुझे पवित्र आत्मा की भरपूरी चाहिए प्रभु जी, मुझे चाहिए। पहली बात। दूसरी बात यह है कि परमेश्वर का वचन दुधारी तलवार जैसा है बोलते हैं। वचन पढ़ते रहें, ऐसा नहीं है, हम लोग बहुत बिजी रहते हैं, पर अपना टाइम निकाल करके पढ़ना बहुत जरूरी है। तो वचन जब पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें, और वचन पढ़ने के पहले भी ये भी बोलना कि पवित्र आत्मा आप मेरी आंखों को खोलना, मैं समझ नहीं पाऊंगी क्या है करके, आप मुझे समझाओ, मुझे आप क्या बोलते हैं वो मुझे समझना है। और वैसे प्रार्थना करके जब वचन पढ़ोगे तो शायद आपने एक ही वचन पढ़ा होगा या 2 वचन पढ़ा होगा, आपके अंदर एक आग निकलेगी। एक यिर्मयाह ने कहा कि आपका वचन, परमेश्वर का वचन मेरे अंदर एक आग जैसा था। तो पवित्र आत्मा जब हमारी आंखों को और समझ को खोलेगा तो ये वचन जो है हमारे अंदर आ जाता है, ओ ये मेरे लिए कहा गया है, मुझसे बात कर रहा है प्रभु, इस तरह की बातें होगी। तो ये बहुत जरूरी है कि वचन हम पढ़ते रहे, और जब वचन पढ़ेंगे तो कनेक्ट होगा, एक वचन से दूसरे वचन पवित्र आत्मा वो दिखाएगा, हाँ ये यहाँ पर ऐसा भी लिखा हुआ है। जब वचन के बारे में मैं आपको उदाहरण अभी देने के लिए समय नहीं है, लेकिन एक वचन जब पढ़ोगे तो दूसरा वचन पवित्र आत्मा हमारे माइंड में लेके आएगा। ये सब पवित्र आत्मा का काम है। तो प्रभु हमारी मदद करे, हमारी सहायता करे कि हम जो है हमारे इन दिनों में जब बदलता हुआ समय है, चुनौती भरा समय है, हमारे सामने बहुत सारे लोग गिर रहे हैं। इस समय में अगर हमको खड़ा होना है, अगर हमको इस युद्ध में विजयी होना है, अगर हमको दूसरों को लेके पकड़ के खींच के लेके आना है, तो हमको ये बातें करनी होगी। पश्चाताप रोज करना होगा, हमारे द्वारों को जांचना होगा, हमारे हथियार क्या है ये देखना होगा, युद्ध को, आत्मिक युद्ध क्या है उसको पहचानना होगा, प्रभु यीशु मसीह में हम कौन है उसको समझना होगा। प्रभु हमारी मदद करे, हमारी सहायता करे कि इन बातों को हम समझ सके, वचन की सच्चाइयां हमारे जीवन में कार्य करे और हमारे जीवन को बदले।
शैतानी ताकतों को हम समझ सके और हमको जो अधिकार दिया हुआ है, हमको जो पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य दी गई है, उसका हम उपयोग करें। हम रोते हैं, हम दुखी होते हैं, लेकिन उसमें नहीं पड़े रहते हैं। हम उठते हैं क्योंकि प्रभु पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हमें उठाता है। इसलिए मेरी बहनों, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इस हथियार को प्रभु ने जो दिया है उसको और भी आप पढ़े, इफिसियों की किताब में समझ में आएगा, और उसको उपयोग में लाने के लिए, और सिर्फ हमारे लिए नहीं युद्ध लड़े, लेकिन दूसरों के लिए भी है। अकेले अपने कमरे में जाए और जब हम प्रार्थना करते हैं, आत्मा से भरपूरी होकर के प्रार्थना करते हैं, तो ये बड़े युद्ध भूमि में है। हम लोगों को जी रहे हैं, जीत रहे हैं। रिश्ते जो टूटे हैं उसको वापस खींच के लेके आ रहे हैं। ये हमारा आत्मिक युद्ध है। ये सिर्फ प्रार्थना न, ये आत्मिक युद्ध नहीं जिसमें हम बोलते हैं कि प्रभु उनको आप अनुग्रह दे, इनको काम काज दे दे, इनकी शादी हो जाए। सिर्फ ये बात नहीं है। आत्मिक युद्ध इससे कहीं बढ़ के है। इसमें हम जो चीजें, जो बातें शैतानी ताकतों ने हमसे चुराई है, उसको हम खींच के वापस लेके आ रहे हैं। शैतान क्या करता है? वो चोरी करता है, वो नष्ट करता है, वो खत्म करता है। लेकिन प्रभु जीवन देने के लिए आया। प्रभु की सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से जो चीजें हमने खोई हैं, हम वापस लाते। ये आत्मिक युद्ध है, दूसरों के जीवन में, हमारे जीवन में। प्रभु हमारी मदद करे, सहायता करे कि इस सच्चाई को हम समझ सके, और प्रभु पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से ये हमारे जीवन में वास्तविकता बने। प्रभु का धन्यवाद हो। आप सभी को धन्यवाद। धन्यवाद सिस्टर। आज प्रातःकाल प्रभु ने हमें अच्छे आत्मिक वचन से हमें खिलाया है। हम शुरुआत में गाना गाया, जीवन की रोटी अब प्रभु खिला। आज सचमुच में प्रभु ने जीवन की रोटी हमें खिलाया है। उस ताकत से आगामी दिनों में जीने के लिए प्रभु हम सबको सहायता करे। सुने हुए वचन के आधार पर हमें अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पित करें। प्रभु हम सबको सहायता करे। इस वचन के आधार पर सिस्टर अभी जो सिस्टर प्रार्थना करना है, अभी सिस्टर बेटी अब्राहम प्रार्थना। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए, धन्यवाद देते हैं जो समय आपने हमारे जीवन में दिया है कि कुछ समय बैठकर आपके पवित्र वचन के सामने अपने आप को, अपने जीवन को फिर एक और बार ध्यान से समझ सके और अपनी कमियों को आपके साथ आपके सामने आ सके। इसलिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, जो वचन जो दुधारी तलवार की नाई है और हमारे हृदय को छेदता है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, समय जो आपने हमें हमारे जीवन में दिया है प्रभु, इस समय को हम समझकर आपकी इच्छा के अनुसार जीवन जी सके, उसके लिए सहायता कीजिए। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं तंगमा सिस्टर के लिए प्रभु, जो वचन उनको पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से आपने बोलने के लिए मौका दिया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं, वचन हमारे रोज बरोज जिंदगी के लिए बहुत आवश्यक था प्रभु, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं कि प्रभु हमारा जीवन प्रभु, हम आत्मिक युद्ध लड़ रहे हैं प्रभु। इसमें हमें यह जानना जरूरी है कि हम कौन है प्रभु आपसे, आपके लहू द्वारा हम लोग मोल लिए लोग हैं प्रभु, और आप हमारे जीवन से चाहते हैं कि हमारा एक जीवन पवित्र जीवन हो। इस पवित्र जीवन को प्रभु शैतान बार बार कोशिश करता है कि हमारे पवित्रता के जीवन को वो नष्ट करे, लेकिन धन्यवाद हो प्रभु कि आपने वायदा किया है कि प्रभु आप हमारे साथ हैं, आपका प्रेम हमारे साथ है और आप हमारे कामों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं करते, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आत्मिक लड़ाई हम शारीरिक अस्त्रों के साथ नहीं कर सकते प्रभु। धन्यवाद देते हैं कि प्रभु जो हथियार आपके वचन के द्वारा हमें मिला है, पवित्र आत्मा की जो शक्ति हमारे सामर्थ हमारे जीवन में आपने दी है, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम कमजोर हैं
हम जब इस संसार में रहते हैं प्रभु, कई बार हम अपने गलतियों में पड़ते हैं, लेकिन धन्यवाद देते हैं प्रभु, ये जो द्वार हैं जो हमें गलत करने के लिए हमारे जीवन से खुलते हैं प्रभु, हमारी आंखें, हमारे कान, हमारे मुंह, हमारे मन, हमारे हृदय, ये सबको प्रभु अगर हमें नियंत्रित करना है तो प्रभु आत्मिक रूप से हम इससे लड़ सकते हैं। इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। शैतान को हरा कर प्रभु एक पवित्र जीवन आत्मिक रूप से प्रभु उस युद्ध को जीतने के लिए आप हम प्रत्येक बहनों की सहायता कीजिए प्रभु। जहां भी हम रहते हैं प्रभु, हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे काम के क्षेत्र में, कहीं भी हो प्रभु, ये वचन हमें सामर्थ देता है। इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना ये प्रभु यीशु कृष्ण के नाम से मांगते हैं, आमीन। जयगा मसीह सिस्टर एक गाना की 2 घटी गाएंगे। जी आंटी, जय मसीह की। जय मसीह की। हम प्रभु की महिमा के लिए गाना गाना चाहते हैं। यीशु तेरी महिमा अपरंपार, जग का तू है पालनहार। यीशु तेरी महिमा अपरंपार, जग का तू है पालनहार। प्रेम का तू है दूत महान, शांति का तू है राजकुमार। प्रेम का तू है दूत महान, शांति का तू है राजकुमार। यीशु तेरी महिमा अपरंपार, जग का तू है पालनहार। जीवन मेरा तुमने बचाया, किया बड़ा मुझ पर उपकार। यीशु तेरी महिमा अपरंपार, जग का तू है पालनहार। धन्यवाद सिस्टर। अभी सिस्टर फैबा जॉनसन अपने थैंक यू आंटी जी। शुरू कीजिए सिस्टर फैबा जॉनसन, अपनी माइक अनम्यूट कीजिए। सुनाई नहीं दे रहे। अनम्यूट कीजिए सिस्टर। के दिला रहे हेलो, मेरी आवाज सुनाई दे रही सिस्टर? आवाज अभी सुनाई दे रही है। सुनाई दे रहे? आप सभी को जय मसीह की। एक्चुअली हम लोगों को कल का दिन में ही मतलब डिसाइड किया कि एक मैरिज में अटेंड होने के लिए, मतलब अपना ब्रदर एंड असेंबली का एक फैमिली का मैरिज हो रही है यहाँ पर सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट में ही, मानपुर में आए थे। मानपुर पास्टर का है, पास्टर की बेटी का है। तो अचानक कल ही हम लोग डिसाइड करके आज इधर सुबह अर्ली मॉर्निंग आना पड़ा। फिर भी ऑनलाइन के माध्यम से तो मैं अटेंड कर सकती हूँ करके मैंने अटेंड हुई थी। नेटवर्क थोड़ा सा प्रॉब्लम की थी, लेकिन अभी कमरे में आ गए, अभी नेटवर्क थोड़ा अच्छा है। प्रभु की नाम की महिमा हो। प्रभु ने जिस तरह मुझे कैसा उद्धार के आशीष में लाए हैं। मैं जन्म से तो क्रिश्चियन फैमिली में ही पैदा हुई थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के बारे में बचपन से सुन रही हूँ। लेकिन ना मेरे पापा थोड़ा बहुत ही स्ट्रिक्ट रहते थे, वो डिसिप्लिन में रखते थे हम लोगों को। तो उससे मैं बहुत चिढ़ जाती थी, क्योंकि मेरे को फ्रीनेस चाहिए ऐसा करके। बहुत बचपन में यीशु मसीह के बारे में सुन के 11 साल की उम्र में तो उनकी प्रेम के बारे में सुन के मैं ग्रहण तो की हूँ, लेकिन संसार की तौर पे देखते तो संसार में मतलब मेरी उम्र के लोग किस तरह फैशनली, किस तरह मतलब मेरी हाई स्कूल लाइफ में भी देख के तो मतलब कंपल्सरी सब कुछ लगा के जाते थे। लेकिन मुझे मेरी पापा बचपन से कुछ नहीं लगाने नहीं देते थे। मतलब एक ऐसा है कि
जैसा बचपन में बाय बर्थ बच्चे कैसा कुछ भी नहीं पहनता है ना, कुछ भी नहीं, ऐसा है हम भी इस संसार में रहना है करके कुछ भी लगाने नहीं देते। लेकिन मुझे बहुत आशा रहते थे, इसके बारे में मेरे पापा से बहुत लड़ती थी, मतलब खूब वाद विवाद करती थी। फिर भी पापा उससे लेकिन हम लोगों को इच्छा नहीं है ना, है कि नहीं ये नहीं देखते थे। लेकिन ना सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग और इवनिंग हम लोग के घर में कंपलसरी फैमिली प्रेयर रहती थी। फैमिली प्रेयर में मतलब सभी लोग बैठना है, सभी लोगों का एक एक गाना का किताब, एक एक बाइबल कंपलसरी रहता था। और हम लोग 12 लोग हैं, 12 लोग में मैं 9वें नंबर की थी। मतलब सबसे बड़ा फैमिली है हमारा। हमारे पापा मिलिट्री मैन है, वो रिटायरमेंट होने के बाद प्राइवेट कंपनी में सर्विस करते हुए हमारे भाई लोग बहनों को सबको पढ़ाया। और जैसा मैं 10th क्लास में आई तब मेरे पापा रिटायरमेंट हो चुके। रिटायरमेंट होने के बाद अब मेरी स्थिति में देखते तो कॉलेज में जाना है, 11th 12th पढ़ना है, डिग्री में जाना है, ये आशा रहती थी। लेकिन ना ऐसा फाइनेंस प्रॉब्लम आए कि पापा सेवा में आ गए। जैसा मैं पैदा हुई तब सेवा में आए, तब से सेवा कर रही। रिटायरमेंट आ गए तो फुल टाइम सेवक हो गए हैं। फुल टाइम सेवक होते होते क्या हुआ, एक दिन में प्रभु की सेवक मतलब घर की नजदीक में हेब्रोन चर्च रहता था, और घर की लगभग 20 किलोमीटर दूर में ब्रदर असेंबली रहती थी। ब्रदर असेंबली जाते बचपन में संडे स्कूल है तो हेब्रोन में भेज देते हमारा दीदी जल्दी से तैयार करके। तो उस संडे स्कूल में गाना सीखना और कहानियां, मतलब ये क्या नाम है, नौ के विषय में और योना के विषय में हमारी मम्मी भी बचपन से, मतलब ये सीखना है। ये तो क्रिश्चियन है, लेकिन यीशु मसीह ने इतना बड़ा काम किया है, ये तो कुछ तो होगा, कुछ तो कार्य के लिए इन्होंने ऐसे किया। लास्ट में मैं जान गई थी मैं एक पापी हूँ, मैं एक पापी हूँ, मेरे लिए यीशु मसीह मरा है करके मैं समझ गई थी। मेरी मन की आंखें खुला। फिर जिस समय में मैं उस बात को महसूस करने लगी तो बाइबल रीडिंग कितने भी चैप्टर्स क्यों ना हो, मेरे को पढ़ते कितना भी पढ़ती रहूंगी उतना मीठा लगता था। और कोई भी डिस्टर्ब करने पर भी मैं अपना एक कोने पे चले जाती थी। जैसा मेरा मन की आंखें खुल गए, बाइबल पढ़ते समय में इतना समझ में आ जाता। और उसको बाइबल क्विज के समय में, यूथ मीटिंग में या यूथ रिट्रीट चलता था हेब्रोन में, वहां चला करती थी। फिर उस समय में क्विज में भी अच्छे से बताया करती। मतलब जैसा मैंने प्रभु के करीब आई उतना मेरे अंदर परिवर्तन भी आया और मेरे अंदर प्रभु ने इतना करीब लेकर आया। लेकिन कभी कभी फ्रेंड्स के माध्यम से मैं पाप में गिर जाती थी। लेकिन परमेश्वर हमारे घर में एक डिसिप्लिन रहती थी। फैमिली प्रेयर, इवनिंग फैमिली प्रेयर तक में सब लोग मतलब मेल करना है। अगर दिन भर में 2 बहनों के बीच में कुछ हुआ है तो तुरंत शाम को 5 बजे होने से पहले ही हम लोग एक दूसरे को माफी मांगना है, नहीं तो पापा बहुत ही स्ट्रिक्ट बता दिए ना, और दंड भी देते थे, डंडा भी चलाते थे। इतना डरते, पापा आ रही है ड्यूटी से तो हम लोग एक कोने पे एक ऐसा किताब लेके बैठ जाते थे, नहीं तो कुछ ना कुछ खेलते थे। खेलते हुए पाए गए थे तो बहुत डांट पड़ता था। तो इस प्रकार से कुछ प्यार भी मिलती थी और अधिक डिसिप्लिन मिलती थी। लेकिन परमेश्वर का प्यार है तो हमारे पिता के प्यार से भी बहुत अधिक है, क्योंकि प्रभु ने कभी भी मुझे मेरी छोटी से छोटी गलती भी उनके सामने रखते तो वो मेरे को बहुत ही सांत्वना देता था और मुझे बहुत ही शांति मिलती थी। मैं जब
अपने गुनाहों को ला करके उनके सन्मुख रखते, तो मेरे से गलती हो गई करके, तो मेरी अंदर बहुत ही शांति मिलती थी। हाँ, ये है मेरा पिता का प्यार से भी बढ़कर प्यार मेरे को लग रहा है, ऐसा करके महसूस करती थी। तो ये जैसा हमारे पापा रिटायरमेंट होने के बाद फिर फुल टाइम सेवा के लिए आ गए, तो हमारी बाया लोग घर को संभालते थे। तो दरिद्र करके बोलते थे अगल बगल वाले, मतलब उनकी रेलवे में जॉब से, आप बैंक में जॉब से, ऐसा। लेकिन हमारे पापा एक प्राइवेट कंपनी में ज्वाइन कर चुके, क्योंकि और भी 5 बच्चे लोग पढ़ाई करने के लिए है करके मैं प्राइवेट कंपनी में ज्वाइन करूंगा करके ऐसा ज्वाइन किए। ज्वाइन करके आने के बाद पापा जब नए रहते तो फिर से खेलने कूदने लगते थे, फिर आने तक में ऐसा होता था। लेकिन जैसा मैं प्रभु में आई हूँ, उसके बाद मेरे अंदर इतना परिवर्तन आई, उसके बाद मैं कंप्लीटली उनकी सराउंड में आ गए, प्रभु की सराउंड में। प्रभु ने मुझे बचपन से लेके आज तक उस पिक्चर हॉल जैसा जगह पर मुझे जाने से कितने बार हमारा फ्रेंड्स बहुत ही फोर्स किए थे, क्योंकि मैं जिस कॉलेज में पढ़ी हूँ उसकी बगल में जस्ट एक छोटी सी दीवार है, उसको कूद के चले जाते थे पीरियड्स खाली होते तो, मतलब एक सब्जेक्ट का लेक्चरर नहीं आते तो वहां पर जाके पिक्चर हॉल में बैठ जाते थे। मुझे कितने बार उसका है, हम लोग 5 मेंबर्स फ्रेंड्स थे, 5 मेंबर्स में मैं क्रिश्चियन हूँ, और उनको प्रभु के बारे में बताते थे। अरे यार तुम तो क्रिश्चियन हो, ऐसा करके बोलते थे, लेकिन मेरी बात कभी भी वो लोग सुनते नहीं थे। लेकिन एक्चुअली मैं बता रही हूँ, पिछले साल मैंने आंध्रा गए थे, मेरे फ्रेंड्स से मिली थी, उनमें से जो बहुत ही पूजा करती थी दुर्गा कुमारी करके, उसने प्रभु को ग्रहण किए। सच में यार तुमने जो बोलते थे ना प्रभु आपकी यीशु के बारे में, वो सच्चा परमेश्वर है, मैंने जान चुकी हूँ। मैं मतलब उसके घर में इतना पूजा होती थी, इतना पूजा होती थी, सुबह से शाम तक जितने अगरबत्ती जलाते थे उसका धुआं से इतना बड़ी कटोरी भर जाता था, ऐसा पूजारनी थी उसकी माँ और वो। लेकिन मैंने उनकी घर कभी कभी जाते तो मेरे को डर लगता था उन मूर्तियों को देख के, मैं अंदर तक नहीं जाती थी, बाहर सोफा में बैठ जाती थी, बाकी लोगों का अंदर बुला के वो लोग जो कुछ भी बात करते, जो कुछ भी करते, फिर उसके बाद मैं उनसे वो नहीं करती। लेकिन उनके जो खिलाने के लिए बात आती तो वो लेती हूँ, प्रेयर करके लेती हूँ। पूजा पाठ का नहीं है यार, मैं ऐसा वाला नहीं खिलाऊंगी तेरे को, ऐसा करके बोल के मेरे को दे देते। फिर 11th 12th होने के बाद डिग्री में ज्वाइन किए। डिग्री में भी ऐसा ही है, बार बार मेरे को ये 5 years कंप्लीट होने तक में तेरे को एक ना एक दिन पिक्चर हॉल हम लोग लेकर ही रहेंगे। नहीं, मैं नहीं देख सकती, क्योंकि मेरा प्रभु जिंदा खुदा है, वो देखता है। मैं जिस कदम पर चलती हूँ वो मेरे कदम से कदम डालता है, वो मैं नहीं जा सकती, वो अपवित्र जगह है। फिर लास्ट में फाइनल ईयर, डिग्री फाइनल ईयर आने के बाद वहां पर क्या हुआ था, फंक्शन, फेयरवेल फंक्शन थी, तो स्वस्तिक होटल करके उसको बुक किए थे, सब लोग इतना पैसा डाल रहे करके बोल के मैं भी डाली हूँ। लेकिन मेरी बात सुनो, मैं तुम लोगों को 11th 12th से नहीं, डिग्री में भी मेरे जीवन के विषय में तुम लोग जाने हो, मैं अपने प्रभु के खिलाफ कभी नहीं जा सकती हूँ। हाँ, पार्टी में आऊंगी, बट मेरी प्रभु के खिलाफ मैं भी कुछ काम नहीं करूंगी, मैं पहले से उन फ्रेंड्स से बोल दिए। तो वहां पर जाने के लिए टिकट्स वो लोग ले लिए, वो पिक्चर हॉल के लिए। पहले होटल जाना है, वहां पर पार्टी कंप्लीट होते ही पिक्चर देखने के लिए जाना है। तो पार्टी कंप्लीट हुआ है, पार्टी कंप्लीट होने के बाद वो लोग मेरी टिकट भी ले लिए। फिर उसके बाद बस में बैठे थे, बस में जैसे बैठे अपना भी कहाँ जा रहे करके मेरे फ्रेंड्स से पूछी हूँ, नहीं इधर ही है, कुछ काम है ऐसा करके। नहीं, बताओ करके बोल दिए, तो कोई नहीं बता रहे, क्योंकि मेरे पास टिकट नहीं था। तो टिकट है तो वो पिक्चर का करके पता चल जाता है, लेकिन टिकट मेरी भी उन्हीं के पास रहा। फिर उसके बाद क्या हुआ था, जैसा मेरा स्टेज आया, मतलब उतरने का स्टेज, मैं फटाफट उतर गए थे। फिर बाद में पता चला वो लोग पिक्चर गए हैं, वो
उसी समय में नया आया करके। मतलब शैतान कितने बार मुझे गिराने की कोशिश की, संसार को और उसकी आंखों की अभिलाषाओं को दिखाने के लिए मैंने उसमें प्रभु के लिए मैंने जी, प्रभु ने मुझे संभालते आया। और इतना ही नहीं, हाँ जी कीजिए, समय के कमी के कारण अभी आप संक्षिप्त कीजिए, अगले हफ्ते आपको समय मिल जाएगी। थोड़ा ओके सिस्टर, ओके सिस्टर। ओके फिर हाँ ठीक है, लास्ट तक थोड़ा सा। फिर उसके बाद डिग्री होते ही प्रभु ने मुझे एक अच्छा प्रभु की सेवक की बेटे से साथ प्रभु ने मुझे अच्छा परिवार में लेकर आया। फिर वहां से मैं मध्य प्रदेश आई हूँ, तेलुगु राष्ट्र से मध्य प्रदेश आई हूँ। फिर उसके बाद हिंदी सीखी, हिंदी में बाइबलिकल हिंदी सीखी हूँ। फिर उसके बाद प्रभु ने मुझे अनुग्रह किया और मेरे हर विषम परिस्थिति में वो मेरे साथ रहा। मैं सारा आदर महिमा इज्जत प्रभु यीशु मसीह को देती हूँ। आप सभी को मेरे लिए समय दिया उसके लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद देती हूँ। प्रभु मसीह को लाखों करोड़ धन्यवाद देती हूँ। आमीन। धन्यवाद सिस्टर, आपकी गवाही के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आगामी दिनों में सिस्टर अतैबा के लिए हम प्रार्थना करेंगे। अभी पिछले हफ्ते भी हमने वो बाइबल क्विज कर नहीं पाया, अभी 5 मिनट के लिए बाइबल क्विज के लिए ले लेंगे सिस्टर लिसा जैसे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हमारे पास समय कम है, इसलिए हम जल्दी से बाइबल क्विज करेंगे। जैसे हमने पिछले 2 हफ्ते पहले किया था कि आपके स्क्रीन में क्वेश्चन दिखाई देगा, आपको जो सही उत्तर है उसको क्लिक करना है। तो फिर मैं उसके बाद उसका जवाब मैं डिस्कस कर सकती हूँ। ठीक है, ओके ओके, 1 मिनट। जी जी। ओके, 1-2 सेकेंड, कुछ सिस्टम प्रॉब्लम है। आपको 1-2 सेकेंड में क्वेश्चंस दिखाई देगा। नहीं हुआ। ओके, माफ कीजिए, सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है, तो हम अगले हफ्ते करेंगे। टाइटस चैप्टर 1 से क्वेश्चंस अगले हफ्ते करेंगे। सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है। दो हफ्तों से हमारी वो बाइबल क्विज नहीं चल रहे, माफ कीजिए, प्रभु की इच्छा है तो अगले हफ्ते होगी। हमारे बीच में जो भी प्रार्थना का विषय मैं अभी बताऊंगी। अगले हफ्ते की मीटिंग के लिए प्रार्थना करना है। सिस्टर रानी थॉमस वचन की सेवकाई करेंगी और हमें रेमन रॉय ब्रदर के लिए प्रार्थना करना है। वो सिस्टर शशि रेमन की हस्बैंड है। और जीजी शादी के लिए प्रार्थना करना है। आज सिस्टर की सर्जरी है, उस विषय के लिए भी हमें प्रार्थना करना है। आज सिस्टर पुष्करा की शादी अभी मानमोर में अभी 11 बजे हो जाएगी, उस विषय के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। सभी विषयों के लिए अभी सिस्टर लिसी मैथ्यू प्रार्थना करके आज की मीटिंग समाप्त करेंगी। हमारे प्रेमी
आवाज सुन रहे क्या आप सिस्टर? हेलो, आ रहे प्रार्थना कीजिए। हमारे प्रेमी और अनुग्रहकारी परमेश्वर, इस अच्छा अवसर के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। यीशु मीटिंग के द्वारा प्रभु हम इसमें शामिल होने के लिए आपने अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद है प्रभु। जब विनीता के साथ प्रार्थना के साथ प्रभु ये मीटिंग शुरू होने के लिए आपने सहायता किया, धन्यवाद प्रभु। उसके बाद वो सिस्टर के द्वारा अच्छा गाना हमको दिया, उसके लिए भी धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु की दासी लोग ने प्रार्थना करके वो अच्छा प्रभु भाषण के लिए प्रभु तंगमा रोई सिस्टर के द्वारा प्रभु हमें अच्छा वचन दिया, उसके लिए भी धन्यवाद करते प्रभु। ये पसियों के पत्र के द्वारा प्रभु इस दुनिया में हम प्रभु कई प्रकार की समस्या को प्रभु फेस करना है, वो कैसा अपन प्रभु फेस कर सकते हो, ये फेसियों के पत्र के द्वारा में प्रभु सुनाया, उसके लिए भी धन्यवाद करते प्रभु। 5 प्रकार के द्वारा प्रभु हम कई प्रकार की गलती कर सकते हैं, लेकिन आपके वचन के अनुसार हम जिये, पवित्र आत्मा का शक्ति पाके हम इसको सब प्रभु हम इसमें तभी तो उसी में सब प्रभु हम पवित्र आत्मा की शक्ति से हम इसको ठीक तरीके से यूज करके हमारे प्रभु की इच्छा के अनुसार जी सकते हैं, और सिस्टर ने हमें सिखाया प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद है प्रभु। उसके बाद प्रभु हम इस दुनिया में रहते समय कभी कभी हम सोचते हैं अच्छी तरह तरीके से रहने के लिए सोचते हैं, फिर भी हमारा मुंह से और आंखों से और हमारे व्यवहार से हम कई प्रकार की गलत काम हो जाते प्रभु। फिर भी आपका पवित्र सन्मुख में आके प्रभु हम माफी मांगे तो पछतावा होते सबे आप हमारे सब पाप मिटा देते प्रभु। आपका वचन है प्रभु, वचन के अनुसार जीने के लिए हमें शक्ति दे प्रभु, सामर्थ्य दे प्रभु। और भी प्रभु और सिस्टर जॉनसन सिस्टर के द्वारा गवाही सुना, वो भी प्रभु उनका करके माँ बाप ने उसको कैसा सिखाया पाला पोषा उसके बारे में प्रभु बता रहे थे प्रभु। वो बचपन में अपन बच्चों को कैसा पालेगा उसका जड़ प्रभु बच्चों के मन में है प्रभु। ये दुनियादारी लोग के जैसा दुनिया के चीजों में और दुनिया की बातों में मन लगा के नहीं, प्रभु के इच्छा के अनुसार यीशु मसीह ने हमें क्या करके खरीदा है, अपने बहुमूल्य द्वार खून के द्वारा में मोल लिया, और प्रभु उसका मरने के कारण से हमें एक पवित्र द्वार खोल के दे दिया प्रभु। वो सत्य को जान के जीने के लिए उसको शक्ति दिया, धन्यवाद प्रभु। उसको प्रोग्राम कंडक्ट करना था लेकिन वो नहीं पाया, उसके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। विशेष तौर से हम सिस्टर के परिवार के लिए प्रार्थना करते प्रभु। पिछले दिनों में ये सब मीटिंग कंडक्ट करके हम लोग सब इसमें शामिल होने के लिए, आलमी के तौर से अनुग्रह होने के लिए, अनेक अच्छे वचन प्रभु अपने बहन को द्वारा हम सुनने के लिए आपने शक्ति दिया, अच्छा गाना सुनने के लिए शक्ति दिया, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। परिवार पर भी आपका अनुग्रह हो प्रभु। अभी बच्चे सब इकट्ठे होकर बड़े माँ बाप के साथ रहने के लिए आपने अवसर दे दिया, धन्यवाद प्रभु। विशेष तौर से हम बेंसन परिवार के लिए प्रार्थना करते प्रभु। अभी वो अमेरिका से आके पिछले हफ्ते में हमें अच्छा वचन दिया प्रभु, वो बहन को भी आपके हाथों में दे रहे प्रभु। हमारे बच्चे कहीं भी हो प्रभु आपके नाम की महिमा करके आपके वचन के अनुसार जीने के लिए आप शक्ति देते हैं, धन्यवाद प्रभु। जो पुणे में रहते सिस्टर और वो जनसन के लिए भी प्रार्थना करते हैं, उनको भी पारिवारिक द्वारा कई प्रकार की प्रभु इसमें शामिल होने के लिए अवसर देते हैं प्रभु। हमारे बच्चे सब जगह रहते हैं, वहाँ प्रभु के नाम को महिमा करके पवित्र जनों के साथ संगति रखते प्रभु, आपको नाम को ऊंचा करके जीने के लिए शक्ति दे प्रभु। इस मीटिंग को भी अनुग्रह कर प्रभु। हम प्रभु पिछले हफ्ते देखा तो कई बहनों ही दुनिया से चले गया, हमारा भी प्रभु हमारे भी ये रिश्तेदार प्रभु एक दिन हम भी पहुंचेगा प्रभु। हमारा पवित्र आनंद जीवन का दीदार हमें बनाया, हम भी एक दिन प्रभु वो डेस्टिनी प्लेस हमारा यही है प्रभु, हम प्रभु के पास पहुंचना है प्रभु। वो निश्चित स्थान को हम देख के पवित्र आत्मा की शक्ति से सामर्थ से ये दुनिया का प्रभु सारी बातों से अलग होके अभी जीवन बिताने के लिए सहायता कर प्रभु। अगले आने वाला मीटिंग के लिए भी हम धन्यवाद करते प्रभु। उसी
भी प्रभु सभी हालमी सभा में आप अनुग्रह करना प्रभु, सब कुछ हमारे उद्धार करता और सीखराने वाला प्रभु यीशु मसीह की धन्य नाम से मांगते हैं, सुना और ग्रहण करना प्रभु, आमीन आमीन। आमीन। सभी बहन लोग अगले हफ्ते की मीटिंग के लिए प्रार्थना करते रहिए। प्रभु हमारी सहायता करे। सबको जय मसीह की। जय मसीह की सभी को। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की। सबको जय मसीह की। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। सबको जय मसीह। जय मसीह की। सिस्टर रेबा सिस्टर, आपको समय कम मिला गवाही देने के लिए। अपनी वो वचन, जब वचन की सेवकाई करेंगे ना, उस दिन आप वो थोड़ा सा गवाही के लिए भी ले लीजिए। ठीक है सिस्टर? हाँ, ओके सिस्टर। ओके ओके। सबको जय मसीह की। तांगमा सिस्टर को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु सहायता करे। सिस्टर जय मसीह की।